गांव की शांत सुबह आज एक भयानक सन्नाटे में बदली हुई थी। परिंदों की चहचहाट के बीच अचानक दो आदमियों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वे सरपंच गणेश की हवेली के पास से गुजर रहे थे। अरे ये क्या, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो रामू है ना, सरपंच जी का वफादार नौकर। हाँ, ये रामू ही है, पर ये ऐसे खड़ा क्यों है, जैसे कोई मूर्त हो। गौर से देखो, ये तो पत्थर बन गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। सोचने वाली बात ये है कि इसे मूर्ति किसने बनाया? कल रात तक तो ये भला चंगा था। अनर्थ हो गया, हमारे गांव में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। ये कोई जादू टोना है। भागो यहाँ से, यहाँ किसी डायन का वास है। भागो, वरना अगला नंबर हमारा होगा। गांव में दहशत फैल रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी रानी। रानी, जिसकी उम्र छोटी थी पर कंधों पर पूरी गृहस्थी का बोझ था। उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी खांस रही थी। बेटी रानी, आज जंगल मत जा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। माँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चूल्हा कैसे जलेगा? सरपंच जी ने लकड़ियां मांगी है। अगर आज नहीं पहुंचाई तो वो मजदूरी नहीं देंगे। आप बस आराम करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। रानी खाली पेट फटे हुए जूतों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपनी किस्मत को नहीं बल्कि भगवान को याद करती चलती है। दोपहर की कड़ी धूप रानी के बदन को झुलसा रही थी। वो भारी लकड़ियां चुन रही थी, तभी उसे झाड़ियों के झुरमुट से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसके पैर रोक दिए। बचाओ, बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके? भगवान, किसी को तो मसीहा बनाकर भेजो। अरे, ये किसकी आवाज है? और लगता है किसी को मदद की जरूरत है। आवाज तो उन कंटीली झाड़ियों के पीछे से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। रानी कांटों की परवाह किए बिना झाड़ियों में घुस जाती है। वहां एक सफेद सुनहरा खरगोश खून से लथपथ पड़ा था। ए इंसान, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बचा ले। जंगली कुत्तों ने मुझे नोच डाला है। तो फिक्र मत कर खरगोश, मैं तुझे बचा लूंगी। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रानी अपनी पुरानी ओढ़नी का कोना फाड़ती है और बड़े प्यार से खरगोश के घावों को साफ करके पट्टी बांधती है। फिर वो अपनी एकमात्र पोटली निकालती है जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। ए प्यारी लड़की, इतनी कड़ी धूप में तूने अपने लिए लाया पानी मुझे पिला दिया। क्या तुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझसे ज्यादा तुम्हें पानी की जरूरत थी। मेरा घर यहीं पास के गांव में ही है। मैं घर जाकर पानी पी लूंगी। पर तुम बोल कैसे रहे हो? तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से मदद की ना, इसलिए तुम मुझे सुन पा रही हो, वरना इंसान तो हमारी चीखें भी नहीं सुन पाते। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? और तुम जंगल में ही रहते हो क्या? मैं बड़ी दूर की सफर तय करके इस जंगल में आया था, पर मेरी फूटी किस्मत तो देखो, यहाँ आते ही जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हारी हालत अभी भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही है। चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब वापस जंगल आ जाना। उसकी माँ उसे देखते ही सवालों की झड़ी लगा देती है। अरे रानी बेटा, ये खरगोश किसका है और तुम इसे घर क्यों लाई हो? अरे, इसे तो चोट लगी है, ये सब कैसे हुआ? अरे माँ, थोड़ी सांस तो ले लो, मुझे जवाब देने का मौका तो दो। ये खरगोश बहुत घायल है, इसीलिए मैं इसे घर लाई हूँ। जंगल में अकेले छोड़ना मुझे सही नहीं लगा। ये तूने बिल्कुल सही किया बेटी। जो बेजुबानों की सेवा करता है, भगवान उसका साथ देता है। जा, इसकी मरहम पट्टी कर दे। रानी रात भर जागी रही। उसने खरगोश को सहलाया, उसे पुचकारा। खरगोश रानी की सादगी देखकर दंग था। अगली सुबह रानी थकी हुई उठी। घर में अन्न का दाना नहीं था। बेटी उठो, यूं जमीन पर क्यों सोए हो? सूरज सर पर आ गया है, अब उठो भी। खरगोश की मरहम पट्टी करते करते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। माँ, बहुत भूख लगी है, कल रात भी कुछ नहीं खाई थी। जल्दी से नाश्ता लगा दो। माफ करना बेटी, आज मैं नाश्ता नहीं बना पाई। अनाज खत्म हो चुका है और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं बाजार से अनाज ला सकूं। तो चिंता मत कर माँ,
आज मुझे सरपंच जी ने लकड़ियां लाने का काम दिया है। मैं जल्दी से लकड़ियां उनके घर पहुंचा आती हूँ। कुछ न कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। रानी लकड़ियों का गट्ठर लेकर सरपंच गणेश के पास पहुंचती है। सरपंच अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर हुक्का पी रहा था। सरपंच जी, ये लीजिए, आपने जितना कहा था मैं उससे ज्यादा लकड़ियां लाई हूँ। ये तूने बहुत अच्छा काम किया। कल फिर से लकड़ियां ला देना। जी, पर सरपंच जी, मुझे मेरी मजदूरी चाहिए थी। मुझे अभी पैसों की जरूरत है। कैसी मजदूरी? तूने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके लिए तुझे मजदूरी चाहिए? सरपंच जी, मैं रोज सुबह उठकर लकड़ियां लाती हूँ, घर घर जाकर पहुँचाती हूँ। इसके लिए सब मुझे मजदूरी देते हैं। आपने भी मुझसे लकड़ियां मंगवाई तो आपको भी मेरी मजदूरी देनी चाहिए ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? इस गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मुझसे मजदूरी मांगे। सब मुझसे इतना डरते हैं कि मेरा सारा काम मुफ्त में करते हैं, और तू मुझसे मजदूरी मांग रही है। ऐसा ना कहिए सरपंच जी, मैं तो इसी बात पर निर्भर थी कि आप मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे देंगे तो मैं घर पर अनाज लेकर जाऊंगी। माँ भूखी है। बेकारन कही की। ये तो तेरा सौभाग्य है कि तुझे मेरा काम करने का मौका मिला। तुझे तो खुश होना चाहिए था, और तू यहाँ आकर अपनी गरीबी का रोना रो रही है। कुछ तो पैसे दे दीजिए सरपंच जी। मेरी माँ की दवाइयाँ, घर के लिए अनाज, इन सब का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगी? ये सब तू समझ, ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। जा यहाँ से। मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत कर। मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं तुझे दूं। झूठ क्यों कह रहे हैं? आप इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आपके पास पैसों की कमी हो ही नहीं सकती है। ऐसे गरीब का हक मारकर आप क्यों अपनी तिजोरी भर रहे हैं? माँ, बहुत जुबान चल रही है तेरी। रामू, शामू, कहाँ मर गए दोनों? इस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकलवाओ। मुझे इसकी शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। मालिक, आप गुस्सा मत कीजिए, हम अभी इसे घर से निकालते हैं। चल निकल। चल निकल। तेरे गरीब कदमों को मेरे मालिक के घर से दूर रख। ये जगह अशुद्ध कर रही है तू। रानी अपमानित होकर घर लौटी। वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ये दुनिया इतनी जालिम और निर्दयी क्यों है? इंसान क्यों अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं? सरपंच ने मेरी मेहनत के पैसे नहीं दिए माँ, अब हम क्या खाएंगे? न्याय कब होगा माँ? शांत हो जा मेरी बच्ची, दुखी मत हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। बुरे लोगों को उसकी करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। पर कब माँ? जब इंसान टूटकर हार जाए तब न्याय होने का क्या फायदा? सहनशीलता खत्म होने के बाद न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। खरगोश एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसके दिल में आग लग गई थी। इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। इस भली लड़की ने मेरी मदद की, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब वक्त आ गया है वो करने का जिसकी ये हकदार है। आज रात ही मैं सब ठीक कर दूंगा। रात का सन्नाटा गहरा गया था। माँ और बेटी भूखे पेट सो गई थी। तभी खरगोश धीरे से उठा और कुटिया के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्तियां जागृत की। आज वो दिन आया है। ऊपर वाले ने इन दोनों का नसीब चमकाया है। मायूसी के बादल छटेंगे, खुशियों का सूरज उगेगा। अचानक झोपड़ी में एक सुनहरी रोशनी फैली और जमीन से एक मिट्टी का मटका निकला। वो मटका सोने की अशर्फियों और गहनों से लबालब भरा था। पूरी कुटिया सोने की चमक से जगमगा उठी। सुबह रानी की आंखें खुली। माँ, माँ उठो जल्दी, देखो हमारे घर में क्या है। हे भगवान, ये क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? हमारे घर में इतना सारा सोना आखिर किसने रखा होगा? माँ, मुझे तो लगता है जरूर कल रात हमारे घर कोई चोर आया होगा और अपना चोरी किया हुआ सोना यहीं छोड़ गया होगा। चलिए इसे कोतवाल को दे आते हैं। ये तेरी मासूमियत है या मूर्खता? रानी, ये सोना किसी ने चोरी नहीं किया है। ये तो मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं कोई आम खरगोश नहीं हूँ, एक जादुई खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी ना, ये उसका इनाम है। खुश हो जाओ, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। रानी ने उस सोने से अपनी माँ का इलाज कराया, अच्छा खाना खाया और अपनी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। गांव की औरतें और सरपंच का लालच बढ़ने लगा। सरपंच ने अपने नौकर रामू को आदेश दिया। रामू, उस रानी के घर पर नजर रख। मुझे पता चला है कि उसके पास कोई जादुई चीज है। आज रात उसे चुरा कर ले आ। आधी रात को रामू रानी के घर में घुसता है। वो खरगोश को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी खरगोश की आंखें अंगारे की तरह लाल हो जाती हैं।
ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पैर जड़ हो रहे हैं, मेरा हाथ पत्थर का बन रहा है। बचाओ, कोई बचाओ। देखते ही देखते रामू एक पत्थर की मूर्ति बन गया। अगली सुबह सरपंच ने श्यामू को भेजा और वो भी पत्थर का बन गया। गांव वाले डरे हुए थे। सरपंच गुस्से में भीड़ को लेकर रानी के घर पहुंचा। गांव वालों, देखो इस रानी की करतूत। इसने मेरे 2 नौकरों को पत्थर बना दिया। ये लड़की डायन है, इसे और इसकी माँ को जिंदा जला दो। नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग चोरी करने आए थे। झूठ मत बोल, जला दो इसे। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, वो खरगोश अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक ऊंचा तेजस्वी राजकुमार खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक जादुई तलवार थी। ठहरो, तुम सब एक बड़ा पाप करने जा रहे हो। आप कौन हैं? मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं खरगोश बन गया था। ऋषि ने कहा था कि जब कोई साफ दिल वाला इंसान बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करेगा, तभी मेरा श्राप टूटेगा। रानी ने मेरी जान बचाई और इस सरपंच ने उसका हक मारा। सरपंच गणेश, तूने गरीबों को सताया है। अब तू और तेरे ये नौकर हमेशा के लिए पाषाण पत्थर बन जाओगे। राजकुमार ने अपनी तलवार हवा में लहराई। सरपंच गणेश भी पत्थर का बन गया। गांव वाले राजकुमार के चरणों में गिर गए। रानी, तुम्हारी सादगी ने मेरा जीवन बचाया है। क्या तुम मेरी राजकुमारी बनकर मेरे राज्य चलोगी? जी राजकुमार। तो इस तरह सत्य की जीत हुई। रानी को उसकी मेहनत और दयालुता का फल मिला और पापी सरपंच को उसके कर्मों की सजा।